दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एग्रीकल्चर से संबंधित एक नई स्कीम पढ़ेंगे और ये स्कीम का नाम है कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या कृषि अवसंरचना निधि इस स्कीम का नाम है और ये स्कीम शुरू की गई थी 2020 में। इस स्कीम को कब शुरुआत किया गया था? 2020 में। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो लगभग 65% लोगों ने गलत उत्तर दिया है उसका। तो आप देखिए कि ये किस ढंग की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसे याद कैसे रखना है? जैसे हम लोगों की जैसे पढ़ने की टेक्निक रही है कि नाम से रिलेट करके याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, कृषि अवसंरचना कोष इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, 2020 में इसकी स्थापना की गई थी और 2029 तक के लिए ये था। 2020 से 2029 तक के लिए था, लेकिन अब इसको अपडेट कर लीजिए कि अब ये बढ़ाकर इसका टाइम तक कब तक के लिए कर दिया गया? 2020 से लेकर 2032-33। 32-33 का मतलब है जो फाइनेंशियल ईयर 2032-33 होता है वो। तो इसकी अवधि आपको याद रखना है। और इस कोष की स्थापना 1 लाख करोड़ रुपए के फंड से की गई थी। 1 लाख करोड़ रुपए इस फंड में रखा गया अगले 2032-33 साल तक के लिए। तो इसमें फंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेट 2020 इंपॉर्टेंट है और ये कब तक चलना है ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें किया क्या जाना है। इस फंड की जो स्थापना की गई है, इस फंड में होना क्या है? कृषि अवसंरचना कोष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो पहली चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कृषि से संबंधित आधारभूत संरचना होती है उसके लिए कोष है। अब ये कोष क्या करेगा कि ऋण देगा कि ब्याज देगा, मतलब इस कोष का काम क्या है? अवसंरचना से संबंधित कोष है। पहली चीज आपको याद होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। अब एग्रीकल्चर में ध्यान रखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह का हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने खेत में जो स्प्रिंकलर फव्वारा विधि से सिंचाई होती है उसका पूरा सेटअप इंस्टॉल करना चाहता है, तो ये भी एक कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंचाई विधि के लिए। और कोई व्यक्ति हार्वेस्टर खरीदना चाहता है या ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, तो वो भी क्या है? कृषि का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब ध्यान रखने वाली बात यही है, नाम से एक चीज़ तो आपको याद होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, लेकिन किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर? बस यही एक बारीकी है जो आपको याद रखना है। देखिए फसल कटाई के बाद जो बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, फसल कटाई के बाद जो बुनियादी ढांचा की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि कटाई के बाद किस तरह के ढांचा की आवश्यकता होती है, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फसल की कटाई के बाद? तो समझिए जब फसल की कटाई हो जाती है तो जो खराब होने वाली फसलें हैं, जो खराब होने वाले फल फूल हैं, सब्जियां हैं, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज, और जो अनाज हैं उनके लिए वेयर हाउस या गोदाम, बड़े गोदाम, क्योंकि हर प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के गोदामों की आवश्यकता होती है। उसका कारण ये है कि हर फसल एक अलग तापमान और अलग नमी उसके लिए चाहिए। तो कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, कोल्ड चेन का मतलब है कि जो खराब होने वाली फसलें हैं उनको एक जगह से दूसरे स्थान के लिए जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए एक कोल्ड चेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रेडिंग पैकेजिंग सेंटर या फिर ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, और अगर कोई फसल के जो विपणन है, जो उसकी मार्केटिंग है, उसके लिए एक कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ई ट्रेडिंग वाला, तो ये सब कृषि क्या है? कटाई के बाद के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इस अवसंरचना कोष का उद्देश्य है। ध्यान रहेगा, कृषि अवसंरचना कोष का जो मकसद है वो कटाई के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। अब ये करेगा क्या कोष? एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, ये कोष आपको या किसी संस्था को सीधे ऋण नहीं देगा। ये कोष किसी को डायरेक्ट ऋण देने के लिए नहीं है, बल्कि अगर किसी ने ऋण लिया है इन सब कामों के लिए, अगर किसी ने इन सब काम के लिए ऋण लिया है, तो वो जब ऋण को ब्याज सहित वापस करेगा, ऋण को ब्याज सहित वापस करेगा,
तब इस कोष से उसको मदद मिल जाएगी। कैसी मदद मिल जाएगी? ऋण में जो आपको ब्याज देना पड़ेगा उसमें 3% तक की छूट मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि 3% तक जो ब्याज का पैसा है वो कौन पे करेगा? आपकी तरफ से गवर्नमेंट पे कर देगी। और दूसरा क्या है? 2 करोड़ तक गारंटी सरकार लेगी। अगर 2 करोड़ तक का आप लोन ले रहे हैं तो उसकी गारंटर कौन बनेगा? सरकार बन जाएगी। अब लाभार्थी देख लीजिए एक नज़र में कौन कौन है इसमें। कोई भी सहकारी समितियां हैं, कृषि साख समितियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एफपीओ कृषि किसान उत्पादक संगठन है, कोई स्टार्टअप है, कोई कृषि उद्यमी है जो इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। तो ये सारे क्या हैं? इसके लाभार्थी हैं। तो ये थी कृषि अवसंरचना कोष, और इसमें आपको 2 ही 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी। धन्यवाद।